कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जो मैंने बताया था कि सैम अल्टमैन ने ओपन एआई छोड़ दिया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको रिलीज कर दिया है सीईओ की पोजीशन से, याद रखिएगा। ही इज़ अ को फाउंडर, सो यूँ नहीं कि आप कह सकते कि उसने पूरी कंपनी ही छोड़ दी। ऑब्वियसली छोड़नी पड़ेगी। और साथ में एक बात बताई थी कि ये ऐसा नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता, इसके पीछे कोई ना कोई प्लान होता है। और अब वो प्लान आहिस्ता से सामने आ रहा है और ये प्लान एक्चुअली पूरी दुनिया में जो जो भी टेकीज हैं उसको इफेक्ट ज़रूर करेगा। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, या आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि आज एक ऐसा स्टेप लिया गया है इतनी जल्दी। और इतनी जल्दी में ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई बंदा प्लान कर ले। बहुत पहले निगोशिएशंस होती हैं, डील्स होती हैं, फिर उन डील्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। पहले इंटरनली एक दूसरे को मनाने की कोशिश की, जब नहीं हुआ तो फिर ये डील हुई। सो द न्यूज़ इज़ कि सत्या नडेला जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का, उसने हाथ मिलाया है सैम अल्टमैन से, जो कि काइंड ऑफ आप कह सकते हैं फाउंडर है चैट जीपीटी मॉडल्स का, जिसने इसको इस लेवल तक लेके ऊपर लेके आया। अब वो सीईओ माइक्रोसॉफ्ट का नहीं बन रहा, वो माइक्रोसॉफ्ट के एक डेडिकेटेड विंग का सीईओ बन रहा है। ऑब्वियसली जिस बंदे को सारा पता है कि इसको ओपन एआई ने जैसे खड़ा किया चैट जीपीटी को, उसको हर बात पता है। अब वो माइक्रोसॉफ्ट, द माइटी माइक्रोसॉफ्ट के विंग में जाके इंडिपेंडेंटली काम करेगा। इसके आउटकम क्या होंगे डॉक्टर साहब, आप जरा रोशनी डालें, फिर मैं बताता हूँ कि आम बंदे को ये कैसे इफेक्ट करेगा। जी बिल्कुल, देखें एक चीज़ जो नोट हम करेंगे, जैसे इरफान कहते हैं कि चीज़ें हमेशा टीम से बनती हैं। अब जब सैम एल्टमैन गया है तो वो अकेला नहीं गया, उसके साथ ग्रेग ब्रोकमैन गया है और उसके साथ पूरी जो एआई ओपन एआई की टीम थी वो सारी की सारी रीहायर हो गई है माइक्रोसॉफ्ट के उस एडवांस्ड एआई विंग में। इसका मतलब ये है कि अब माइक्रोसॉफ्ट के पास वो तमाम नॉलेज है जिस पे ओपन एआई जिसके थ्रू गुजर के आई और उसने ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाई। माइक्रोसॉफ्ट अभी तो ओपन एआई के साथ कुछ अरसा रहेगी, लेकिन जब कुछ टाइम गुजरेगा और माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रोडक्ट्स आएंगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि माइक्रोसॉफ्ट की कोड डिपेंडेंस पॉसिबिलिटी ओपन एआई पे बिल्कुल ख़त्म हो जाए। विच मीन्स हम और आप जो लोग भी अब ओपन एआई पे रिलाय करते हैं, दे शुड कीप देयर आइज ओपन। हिंट ऐसी इंडस्ट्री ऐसे हिंट ड्रॉप करती है। और जो एक प्रोएक्टिव बंदा होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर होता है, इन्वेस्टर होता है, वो आगे की सोचता है, वो कल की नहीं सोच रहा, वो आगे की सोचता है। आज एज इन्वेस्टर अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगा रहे हैं जिसके पीछे ओपन एआई की एपीआईज खड़ी हुई हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। आप एज ए डेवलपर कुछ ऐसा बना रहे हो या कुछ सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो उसके ऊपर, तो आपको भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुके हुए होते हो और एक उससे बड़ी चीज़ लॉन्च होती है, तो ऑल ऑफ अ सडन आप इनकम्पैटिबल हो जाते हो। जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे हम लोग पाकिस्तान के बारे में पर्टिकुलरली मैं एक बात कहता हूँ कि हम लोग अभी एआई इनकम्पैटिबल है, कि अगर हम एआई इंप्लीमेंट भी करने पे आए तो हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको एआई के काबिल बनाने के लिए हमें 10 साल चाहिए। और हम बात करें कि एआई लाने के लिए, तो ये एआई इनकम्पैटिबल एज ऑफ नाउ जब मैं ये बात कर रहा हूँ, बट ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट्स तो हो रही हैं। सो इस तरह से जब वो एक नई टेक्नोलॉजी आएगी और आप लोग रेडी नहीं हो, तो क्लाइंट तो आके डिमांड करेंगे, इन्वेस्टर तो आके डिमांड करेगा। और रिलायबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? याद रखें कि ओपन एआई विदाउट माइक्रोसॉफ्ट एक छोटी एंटिटी है, ओपन एआई विद माइक्रोसॉफ्ट जाइंट है। और अगर ओपन एआई का हार्ट बन जाता है ना, अगर आप सैम एल्टमैन को भी निकाल लें, उसकी कॉम्पिटेंट टीम को भी निकाल लें, पूरा हार्ट उठा के उन्होंने एक जॉइंट के अंदर फिट कर दिया और उसको एम्पावर कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के पास डेटा है, माइक्रोसॉफ्ट के पास पैसा है, एंड अबव ऑल कंप्यूट सारा कंप्यूट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है। अगर आप ओपन एआई से कंप्यूट निकाल दो या महंगा कर दो, ये दोनों ओपन एआई अफोर्ड नहीं कर सकता एट द मोमेंट अनटिल अनलेस क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टर आके इनके साथ मिल जाए, समवन लाइक इलॉन मस्क जो कि ऑलरेडी ग्रुप पे काम कर रहा है। सो प्रॉब्लम ये है कि वो आएगा नहीं, और के इन्वेस्टर इस पर लाइट में नजर नहीं आ रहा। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन पर्टिकुलरली फॉर ओपन एआई। और शायद इसी वजह से कल आप सुबह जब हम डिस्कशन कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, निगोशिएशंस चली हैं सैम अल्टमैन के रिलीज को निकालने के बाद, निगोशिएशन चली हैं कि इसको वापस लाया जाए, टर्म्स एंड कंडीशन पे आया जाए। लेकिन आज सुबह जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फाइनल डिसीजन हो गया कि ही वोंट कम बैक। और उसके चंद घंटे बाद सत्या नडेला की ट्वीट आ गई है कि नाउ ही इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो फ्रॉम अ डेवलपर, कंज्यूमर, इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर,
इट इज़ अ बिग न्यूज़, क्योंकि अब मैं फिर क्लेम कर रहा हूँ कि इससे और बहुत सारी चीज़ें निकलती जाएंगी और अब मार्केट में ज़्यादा सॉलिड प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब AGI और क्लोज हो जाएगी। ओह या इसकी रीज़न मैं आपको बात एक और इसकी खास मैं आपकी बात कर रहा हूँ। AGI आपने बड़ा जल्दी जल्दी बोला, लोगों को समझ नहीं आएगी। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था पता नहीं कब आएगी, फिर क्लेम किया जा रहा है 50 साल में, अब उससे भी ज़्यादा तेज़ होते हुए नज़र आ रही है। AGI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो फॉर्म है जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि बिल्कुल इंसान के काम करने वाला रोबोट खड़ा होता है, वो सोच भी सकता है और फील भी कर सकता है और उसके अंदर इमोशंस भी होते हैं। मैं सिर्फ एक जनरल लेमन टर्म में बता रहा हूँ। AGI सर ने बड़ा अच्छा AGI और एक दो और भी अपडेट्स हैं। OpenAI ने जिस बंदे को हायर किया ना, एमिट शेयर, वो ये बिलीव करता है कि AI एक खास हद से ज़्यादा ह्यूमन काइंड के लिए ख़तरनाक है। हाँ, नो दैट इज़ गोइंग टू बी द CEO ऑफ OpenAI। और इलिया सत्स्कीवर जो है, उसने जब सैम एल्टमैन को इंस्टेंटली फायर किया है तो एक ट्रेंड चल रहा है, व्हाट डिड इलिया सी। इसका मतलब है कि सैम एल्टमैन और टीम ऑलमोस्ट AGI के करीब थे और सेफ्टी मेजर्स शायद उतने अच्छे नहीं थे। इलोन मस्क कहता है कि इलिया हैज़ अ गुड मॉरल कंपस एंड ही इज़ नॉट मोटिवेटेड बाय ये मनी। अब हो सकता है। मैं एक बात कंफर्म है कि ये डिसीजन ना ओवरनाइट नहीं अचानक, आप इसको अचानक नहीं कह सकते, ठीक है। देयर आर सो मेनी मीटिंग्स, सो मेनी निगोशिएशन, सो मेनी थिंग्स, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट्स। एक कामयाब बंदे को आप ओवरनाइट नहीं निकालते। कि जब तक, मैंने आपको 2 रीज़न देता हूँ, जब आप कामयाब होते हो ना तो आपको 2 बातों पे निकाला जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी में स्टेबल हो, किसी जॉब पे स्टेबल हो, तो आपको 2 बातों पे निकाला जा सकता है। नंबर 1 कि आप अपने लेवल से छोटे काम करी जा रहे हो, मुसलसल अपने लेवल से छोटे काम कर रहे हो, आपको निकाल दिया जाएगा क्योंकि आप तो ग्रो कर ही नहीं रहे। नंबर 2, आप अपने लेवल और अपने पोटेंशियल से भी कुछ बड़ा करने जा रहे हो जिसकी समझ आपके पार्टनर को नहीं आ रही। ह्यूमन नेचर है, जब किसी बात की, किसी चीज़ की, किसी शख्स की आपको समझना है तो पहला इमोशन जो ट्रिगर होता है वो है डर, फियर। जब भी कुछ बड़ा करे, इलॉन मस्क आया, उसने कहा जी मैं ड्राइवरलेस कार्स करूंगा, लोग कहेंगे एक्सीडेंट हो जाएंगे, बंदे मर जाएंगे, ठीक है। वो जब भी उसने आगे कुछ इनोवेट करने की कोशिश की, लोगों ने स्पेकुलेट किया। सिमिलरली आप जो कह रहे हैं, यस देयर इज समथिंग ही वाज ट्राइंग टू डू, और बोर्ड को समझ नहीं आ रही थी, एंड अनटिल जब तक ये हुआ उनको नहीं समझ पाए, तो जिसने समझा वो उसके पास गया बैठा, वो उसके पास, उसने फौरन उन्हें उठा लिया। एंड ही, और उसकी स्टेटमेंट है, आई एम सो एक्साइटेड टू गिव देम ऑल द रिसोर्सेज दे वांट टू डेवलप द न्यू इनोवेशंस। दिस इज ह्यूज। आप किसी ऐसे बंदे को एम्पावर कर दें तो ये AI की दुनिया में AGI के तो करीब जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आने वाले चंद हफ्तों में, मैक्सिमम चंद महीनों में, एक कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आएंगे जो एक्चुअली हिला के रख देंगे AI के कॉन्सेप्ट्स को। क्यों? क्योंकि AI लीथल तो है, AI डेंजरस तो है, और AI डेंजरस उस वक्त है जब AI को पैसा बनाने के लिए बनाया जा रहा है, ना कि ह्यूमैनिटी की खिदमत करने के लिए। तो इस वक्त पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए AI को इस्तेमाल कर रही है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आगे क्या होता है। बट आज की अपडेट इतनी है, और हमारे लिए बहुत संजीदा, और हम सर जोड़ के बैठे हुए कि हमने आगे टेक कंपनी एज ए अपने आप को कैसे स्टेबल करना है। आप लोगों से शेयर करें ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।